हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत यस सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में घटना चक्र से कांग्रेस का जो है 3 अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। बनारस, कलकत्ता और सूरत। बनारस 1905 ईस्वी में, कलकत्ता 1906 ईस्वी में और सूरत दोस्तों 1907 ईस्वी में। ये 3 इम्पोर्टेंट अधिवेशन को अध्ययन करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे दोस्तों उसको इसी वीडियो में और MCQ भी इसी वीडियो में करके इसको फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक एस्पिरेंट का चैनल है और ये आप अपना चैनल समझ के इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन, ये तीनों अधिवेशन बनारस, कलकत्ता और सूरत पढ़ना है। बनारस 1905 में, कलकत्ता 1906 में और सूरत 1907 में। ये इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्ष है, यानी कि बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। वर्ष 1905 में ही इन्होंने भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी कि 1906 ईस्वी में जो कलकत्ता में कौन कांग्रेस का अध्यक्ष होगा उसको लेकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी। लेकिन देखिएगा, दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। यानी कि जैसे ही दादा भाई नौरोजी का नाम अध्यक्ष पद पे आया तो पार्टी विभाजन रुक गया और सब इस पर सहमत हो गए। तो वही कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। राष्ट्रीय कांग्रेस ने के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी, पूरा नाम है दोस्तों, ने स्वराज की मांग की थी। तो ये भी पूछता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस के मंच से दोस्तों कब स्वराज की मांग की गई थी और किसके द्वारा? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार ये मांग किया गया था। कांग्रेस द्वारा सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई थी सेल्फ रूल पर, जिसे वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। यानी स्वराज के साथ साथ दोस्तों स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी साथ साथ में पारित किया गया। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये पूछता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को के नाम से याद किए जाते हैं या स्मरण करते हैं। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। पहली भारतीय थे जो उदारवादी लिबरल पार्टी की ओर से फिन्सबरी क्षेत्र से ब्रिटिश संसद चुने गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष भी रहे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। 1886 में, 1893 में। ये 1886 जो है दोस्तों ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और ये कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। फर्स्ट अधिवेशन 1885 ईस्वी में बॉम्बे में हुआ था जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी था दोस्तों। और ये दूसरा अधिवेशन जो 1886 ईस्वी में हुआ था जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। तो ये 3 बार अध्यक्ष बने
दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में था दोस्तों, वहाँ ये गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका रस्त गफ्तूर की शुरुआत 1851 ईस्वी में किया था। तो ये रस्त गफ्तूर किसका है? ये गुजराती पत्रिका है और इसे दादा भाई नौरोजी ने 1851 ईस्वी में शुरू किया था। अब आइए दोस्तों, शुरू किया था। उसके बाद है C.Y. चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। किसने कहा था? C.Y. चिंतामणि ने। दूसरी ओर गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है, यानी देवता का गुण है, तो वह दादा भाई नौरोजी में है। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादी लिबरल और उग्रवादी गर्मपंथी, यानी नरमपंथी और गर्मपंथी में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। सूरत अधिवेशन, इसी को दोस्तों कांग्रेस विभाजन या सूरत विभाजन कहते हैं, जिसमें नरम दल और गर्म दल के बीच में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, यानी जो गर्मपंथी थे दोस्तों, ये लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वहीं उदारवादी नरमपंथी जो थे वो रास बिहारी घोष, ये दोस्तों बोस नहीं है, बोस रास बिहारी बोस जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। ये उदारवादी से है, रास बिहारी घोष, इसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे उदारवादी लोग। अंततः क्या हुआ? रास बिहारी घोष ही अध्यक्ष बनने में सफल हुए, यानी कि 1907 ईस्वी में रास बिहारी घोष को ही अध्यक्ष बनाया गया, जिससे नाराज होकर उग्रपंथी ने पार्टी से अलग हो गया। अब आइए दोस्तों MCQ करते हैं, जितने भी MCQ दिया है उसको कर लेते हैं, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि ये सन 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1997 में 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक और 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, डैश डैश एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है, वो इसमें से कौन थे? तो बस आप ये याद रखिएगा दोस्तों, ये लंबा क्वेश्चन दिया है टाइम बर्बाद करने के लिए। महात्मा गांधी जिसको स्वयं अपना गुरु मानते थे, उसका करेक्ट नाम है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले शॉर्ट में कहते हैं, जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अब दोस्तों नेक्स्ट देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की। तो गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों कांग्रेस के किस अधिवेशन में, किस वर्ष? तो 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, 1905 बनारस में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले थे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 1906 ईस्वी, 1906 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और 1907 ईस्वी में दोस्तों सूरत में हुआ था, गुजरात में सूरत है, सूरत अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे रास बिहारी
घोष को। तो इसको जरूर याद रखिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो बनारस का यही था, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 में कलकत्ता की कांग्रेस का अधिवेशन किसने किया था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, 2011 में बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो प्रस्ताव का उद्देश्य था दोस्तों, ये वर्ष 1906 ईस्वी में पारित किया था, 1905 में विचार हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? पहला है अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ये था स्वशासन सुनिश्चित करना, या उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, या स्वयं की सरकार बनाना। तो स्वयं की सरकार यानी स्वशासन, और यहाँ स्वशासन सुनिश्चित करना, यानी 2 ऑप्शन हो जा सकता है दोस्तों, इसलिए इसमें स्टार लगा दिया गया है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कांग्रेस ने सेल्फ रूल यानी स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई थी, और 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किया गया था। तो इसलिए इसको याद रखिएगा। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन दोनों हो जाएगा, बी और सी, स्वयं की सरकार सेल्फ रूल और स्वशासन दोनों आएगा, इसलिए मल्टीपल हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। तो स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में रखा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो कांग्रेस के मंच से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, उसी के द्वारा सर्वप्रथम स्वराज शब्द का स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया था, स्वराज शब्द का सबसे पहले। और इन्होंने क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसका कथन था? बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था दोस्तों, लेकिन किंतु दिए गए विकल्पों में तिलक ने ही पहली बार स्वराज की मांग का समर्थन किया था। विकल्प में दयानंद सरस्वती नहीं दिया है, अगर रहता दोस्तों दयानंद सरस्वती नहीं दिया है, देखिए ना, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस यानी एससी बोस, महात्मा गांधी। जबकि मांग सबसे पहले समर्थन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, तो इसलिए ये हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस से मंच से जो है सबसे पहले किसने इसकी मांग किया था? दादा भाई नौरोजी ने, कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे दोस्तों? तो इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे, दादा भाई नौरोजी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिएगा, क्या कह रहा है कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसमें दादा भाई नौरोजी के ही दिया था ग्रैंड ओल्ड मैन।
नेक्स्ट, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से, वही है दादा भाई नौरोजी, रिपीटेड है, यूपीआरओ एआरओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है, यानी गलत कथन है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है दोस्तों, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही पुस्तक लिखा गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, हर एग्जाम में आता है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। ये दोस्तों गुजराती के प्रोफेसर के रूप में ही यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, तो ये भी इसके बारे में सही है। नेक्स्ट है, उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, तो ये भी सही है, उन्होंने महिला शिक्षा की नींव बम्बई में ही रखी थी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। नहीं दोस्तों, अनुदारवादी नहीं होगा, उदारवादी, लिबरल पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी यानी लिबरल पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। यहाँ दिया है क्या, अनुदारवादी, जो उदार नहीं हो, अतः कथन डी गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। वह पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और फिजिक्स के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, तो ये भी सही है बात है दोस्तों। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया लिबरल पार्टी से, ये भी सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रस्त गफ्तोर का आरंभ किया था, तो ये भी करेक्ट है दोस्तों। रस्त पत्रिका गुजराती पत्रिका थी, जिसको दादा भाई नौरोजी ने 1851 में शुरू किया था। नेक्स्ट डी ऑप्शन है दोस्तों, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नहीं, 3 बार किए थे कांग्रेस की अध्यक्षता। 1886 दूसरी अधिवेशन, 1893 और 1896, यानी 3 बार दोस्तों कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यहाँ 4 बार दिया है, तो इसलिए एक ऑप्शन गलत है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि असत्य कौन है दादा भाई नौरोजी की, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो ये दादा भाई नौरोजी होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में, जी अध्यक्ष पद को लेकर। बाद में उदारवादी का जो प्रतिनिधि था रास बिहारी घोष, वहीं दोस्तों अध्यक्ष बन गया, तो इससे गर्मपंथी नाराज हो गए और कांग्रेस से अलग हो गए थे। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों 16 नंबर, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादी और उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गया, तो कहाँ पे, तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में 2 भाग में बट गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये रास बिहारी घोष को बनाया गया था, जो उदारवादी द्वारा चुने गए थे। इसी से नाराज होकर गर्मपंथी जो है दोस्तों गरम दल, वो अलग हो गए थे कांग्रेस से 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 ईस्वी में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन 4 संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। इस 4 संकल्प को गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन 4 संकल्पों में नहीं था। ये 4 संकल्पों में कौन सा संकल्प नहीं था, तो बंगाल के विभाजन को रद्द करना, ये दोस्तों नहीं था। इस संकल्प में 4 संकल्प में बंगाल के विभाजन को रद्द करना नहीं था।
इस 4 संकल्प में क्या था? तो बाइकआउट बहिष्कार था, स्वदेशी था और राष्ट्रीय शिक्षा था, और तीसरा दोस्तों चौथा स्वराज ये था। यानी 4 शब्द जो है संकल्प था। स्वराज के साथ साथ 3 बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। बंगाल विभाजन को रद्द करना ये 1907 में 1906 में जो है 4 संकल्प पारित किया गया था, और इसमें 1907 ईस्वी में ये 4 संकल्प को स्वीकार करना अथवा अस्वीकृत करना, इस प्रश्न को लेकर कांग्रेस में विभाजन हुआ था। ये 4 ये है: स्वराज, बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा। IAS 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर देखिएगा। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, यानी ये 3 कारणों के कारण दोस्तों, उपर्युक्त सभी है ना, ये तीनों कारण के कारण जो है कांग्रेस विभाजन शुरू हुआ था। इसकी रणनीति पसंद नहीं आती थी कांग्रेस की, आंदोलन करने का जो उद्देश्य था वो भी नहीं पसंद आ रही थी गरम दल को, और कांग्रेस आंदोलन में जो लोगों की भागीदारी थी, अधिकतर शिक्षित वर्ग ही थे दोस्तों, तो इसलिए भी विभाजन प्रक्रिया शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों 21 नंबर देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में प्रथम विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है 22 नंबर दोस्तों। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो सूरत विभाजन का नेतृत्व जो है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था सूरत विभाजन। ठीक है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। यहाँ देखिए ना, बाल गंगाधर तिलक जो था ना दोस्तों, ये विभाजन में गर्मपंथी की ओर से था, इसलिए सूरत विभाजन का नेतृत्व तिलक के द्वारा ही किया था। एक्सप्लेनेशन में देखिए ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत फूट 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन हुई, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी 2 अलग अलग गुटों में विभक्त हो गया। सूरत अधिवेशन जो है ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। सूरत के विभाजन में गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था, तो गरम दल की ओर से तिलक ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण जो है दोस्तों ये था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथी यानी गर्मपंथी में विश्वास का अभाव होना, ये सही कारण था सूरत विभाजन का। ठीक है दोस्तों, ये IAS 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथी की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः जो है रासबिहारी घोष अध्यक्ष बन गए। इस कारण जो है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में गर्मपंथी जो है दोस्तों कांग्रेस से अलग हो गया। तो दोस्तों इतना इस वीडियो में था टॉपिक, कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट हो गया, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।